क्या इसके पीछे की बड़ी वजह नजर आती है? पहले से ये माना जा रहा था कि मुकाबला बराबरी का होगा। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा बखूबी तौर पर बता पाएंगे। तो नेक टू नेक मुकाबला तो रहने वाला। हालांकि जो तस्वीर है रुझानों की वो 9 साढ़े 9 के बाद और ज्यादा साफ हो जाएगी और उसके बाद किस ओर ये हवा मुड़ती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। अभी भी राजवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ से गुजरे थे, जोटवाड़ा से, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था, एक तेज था, और ये कहा उन्होंने, जीत का दम भी भरा और कहा कि हाँ सरकार आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। आश्वस्त इसलिए भी क्योंकि रिवायत है यहाँ पर हर 5 सालों में सरकार बदलने की, और पिछले 30 सालों से रिवायत है। तो अगर ये रिवायत बदलती है तो अनुराग बहुत कुछ राजस्थान में बदलेगा। क्योंकि देखिए राजस्थान में रेगिस्तान जरूर है लेकिन वोट बैंक के लिहाज से सबसे उपजाऊ भूमि ये मानी जाती है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आना 2024 के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल कांग्रेस का ये कहना है कि जो तमाम वादे उन्होंने किए, देखिए चुनावी वादे कांग्रेस की तरफ से कहीं किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वादा जो था वो महिलाओं को लेकर था, क्योंकि लगातार सरकार उन कटघरे में थी महिलाओं के मुद्दों को लेकर। ऐसे में अशोक गहलोत भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी चुनावी रैली के दौरान, प्रचार के दौरान जो मुद्दे गरमाए रहे उसमें रंजना जी, ये जो शुरुआती रुझान है 55 और 48, बीजेपी 55 और कांग्रेस 48, यहाँ पर एनके सिंह जी, मैं गलत नहीं होंगी, जो बागी हैं, जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए हैं, अब फोन अगर यही टैली रहती है आगे चल के भी आधे घंटे बाद भी, तो उनके फोन खड़कने शुरू हो जाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में इंतजामात भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, वो ऑलरेडी इनके स्कीम में आ चुका है, और आप देखें तो रिसोर्ट्स बुक कराए जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि जब सारे को कहा गया है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो तब तक आप स्टेट कैपिटल में हो, तो उसका पर्पस यही है कि हंग सिचुएशन में हमारे मुर्गियों को दूसरा कोई उठा ना ले जाए। और इस बार कांग्रेस भी काफी एग्रेसिव दिख रही है मनोज जी। पहले हमेशा कहते थे कि कांग्रेस सोती रह जाती थी और बीजेपी सरकार बना ले जाती थी जहां नेक टू नेक फाइट होती थी। यहां पर देखिए कि पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए हैं, सभी को जारी हो गए हैं निर्देश भी कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जयपुर पहुंचना है। बताया तो ये भी जा रहा है, जो अनऑफिशियल खबरें जो आती हैं वो कह रही हैं कि रिजॉर्ट भी बुक है, हेलीकॉप्टर भी तैनात है। हाँ देखिए, ऐसा कि कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया है, और ख़ास तौर से राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो ये सब देखते हुए, प्लस जहाँ कांटे की टक्कर है, और ये अगर इन स्टेट्स को देखें तो यहाँ राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ही है, और पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि कांग्रेस की ही सरकार आई थी जी। तो ये स्टेट ऐसे है, और छत्तीसगढ़ में उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और तेलंगाना से जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसको देखते हुए लगता है कि वहाँ कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में तो ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी, और बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से वो यहाँ काम करेगी। बिल्कुल, ये टैली इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें आंकड़ा एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 199 सीटों में से 108 सीटों का रुझान आ चुका है। और देखिए अशोक गहलोत अपनी जो सीट है सरदारपुरा उससे आगे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर आगे चल रहे हैं, झालारा पाटन सीट से वसुंधरा राजे उनका गढ़ है वो आगे चल रही हैं। तो जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, वो अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि जोधपुर में किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी डेंट पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है अशोक गहलोत के गृह जनपद में इस बार। और अशोक गहलोत को लेकर अनुराग एंटी इनकम्बेंसी सरकार को लेकर थी, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर नहीं थी। लेकिन जब पिछली बार अशोक गहलोत चुनाव हारे थे तब भी उनको लेकर नाराजगी कभी नहीं रहती है। काफी जमीन से जुड़े हुए और बहुत ही विनम्र नेता हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान जो है अपना रिवाज जो है वो नहीं बदलता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त राकेश शेट्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरे पीसीआर कंफर्म करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शेट्टी जी। राकेश जी, शुरुआती रुझान नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं, आप तो जीत का दावा कर रहे थे, क्या कहेंगे? अभी और इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मुझे लगता है कि एक क्लियर पिक्चर सभी राज्यों में दिखने लग जाएंगे, और हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। अभी तो 8:30 बज रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंस है। जिस तरह हमने कैंपेन चलाया सभी 5 राज्यों में,
हमें पूरा आशा है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा।